नमो नमः। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। सबसे पहले क्रिया की परिभाषा जान लेते हैं। क्रिया का मतलब होता है कार्य करना। अब क्रिया की परिभाषा क्या हुई कि जिन शब्दों से या पदों से, वैसे ध्यान देने वाली बात यह है कि शब्द वो होता है जब वो अकेला कोई शब्द, कोई 1 2 3 4 कोई भी 2 या 4 वर्ण मिलकर जो शब्द बनाते हैं वो तो एक शब्द है जिसका अपना अस्तित्व अलग से नहीं है। और शब्द जब पद वो होता है जब शब्द को हम लोग वाक्य में इस्तेमाल करें। तो अब बात यहाँ पर वाक्यों की होगी। हम वाक्यों के द्वारा उदाहरण देकर आपको समझाएंगे क्रिया क्या होती है। तो बच्चों ध्यान रखना, जब आप परिभाषा बता रहे हो तो शब्दों के बजाय पदों का प्रयोग होगा क्योंकि पद वो होते हैं जब हम शब्दों को वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, तब वो शब्द नहीं, तब वो पद कहलाते हैं। इसलिए परिभाषा में हम शब्द के स्थान पर पद शब्द का इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो क्रिया की परिभाषा क्या होगी कि जिन पदों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है, किसी घटना के घटित होने का पता चलता है, किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का पता चलता है कि कौन सी वस्तु किस स्थिति में है, उसका पता जिससे चलता है वो होती है क्रिया। अब जैसे मैं उदाहरण आपको देती हूं, वह खाना खा रहा है। अब यहाँ पर खाना खाना क्रिया है। क्रिया मतलब कार्य। कौन सा कार्य हो रहा है? खाना खाने का। इसलिए क्रिया यहाँ पर क्या हुई? खाना खाना। ठीक है, तो इसके जो है आज हम रचना या प्रयोग के आधार पर इसके भेदों को आज हम पढ़ेंगे। तो रचना या प्रयोग के आधार पर इसके 5 भेद हैं। इससे पहले हम लोग कर्म के आधार पर इसके भेदों को पढ़ चुके हैं। मेरी पिछली वीडियो में कर्म के आधार पर इसके बारे में बताया जा चुका है। थोड़ा सा संक्षेप में मैं कह सकती हूँ अभी कि कर्म के आधार पर सकर्मक और अकर्मक 2 तरह की क्रिया होती है। सकर्मक वो होती है जिसमें कर्म साथ हो और अकर्मक वो होती है जिसमें कर्म साथ ना हो। सकर्मक क्रिया आगे 2 तरह की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया वो होती है जिसमें केवल एक ही कर्म हो और सकर्मक द्विकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें 2 कर्म हो। तो ये तो हुई कर्म के आधार पर क्रिया की बात, लेकिन वो मेरी दूसरी वीडियो में है और बहुत डिटेल में मैंने उसके बारे में बताया है। आज हम पढ़ेंगे रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। तो रचना या क्रिया के आधार पर सबसे पहले ये जानिए कितने भेद होते हैं। वो है 5। आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया क्या हुई? सामान्य मतलब साधारण। जब कोई साधारण क्रिया हो रही है, ठीक है, साधारण क्रिया को क्या कहा है? सामान्य क्रिया। मतलब कि किसी वाक्य में जब कोई साधारण सी क्रिया हो रही है वो होती है सामान्य क्रिया। जैसे उदाहरण यहाँ पर दिया जा रहा है, वह आया। अब यहाँ पर वह आया, आना जो है सामान्य क्रिया है। बच्चा सोएगा। अब यहाँ पर सोएगा क्या है? सामान्य क्रिया। ठीक है, तो आया और सोएगा ये दोनों है सामान्य क्रिया। उसके बाद दूसरा भेद है संयुक्त क्रिया, जहां पर 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर एक साथ वाक्य में प्रयोग की जाती हैं, वो कहलाती हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त का मतलब ही होता है जोड़ना। तो जहां पर 2 या 2 से अधिक क्रियाएं जब एक वाक्य में मिलकर आती हैं वो कहलाती हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त मतलब जोड़ना। अब जैसे माता जी ने रामायण पढ़ ली है। अब यहाँ पर क्रिया क्या हुई? रामायण को पढ़ लिया जाना। माता जी ने रामायण पढ़ ली है, तो ये हुई संयुक्त क्रिया जहां पर 2 क्रियाएं एक साथ आई। वह मुझे बाजार में दिखाई दिया। अब बाजार में और दिखाई देना ये 2 क्रियाएं हो गई। ठीक है, यहाँ पर इसको कहेंगे हम संयुक्त क्रिया। मतलब 2 क्रियाएं मिलकर एक साथ आई, एक कार्य ये मिलकर एक साथ आ गए। वह मुझे बाजार में दिखाई दिया। ठीक है, उसके बाद
नाम धातु क्रिया क्या होती है? नाम धातु होती है जहां पर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से क्रियापद बनते हैं। जैसे अब वह अच्छी आदतें अपनाना चाहता है। अब अपनाना यहाँ पर अपनाना, माफ कीजिएगा, अपनाना शब्द नाम धातु क्रिया है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से ये बनते हैं। उसी तरह से झुटलाना, लजाना और इतराना, ये सब शब्द कहलाएंगे नाम धातु क्रिया। उसके बाद पूर्वकालिक क्रिया। नाम से स्पष्ट है पूर्वकालिक, जब एक साथ दो क्रियाएं हो रही हैं, एक क्रिया खत्म हो गई, दूसरी शुरू हो रही है, तो जो पहले वाली क्रिया है उसको कहा जाता है पूर्वकालिक क्रिया। एक बार और बता रही हूँ, पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होती है? पूर्व मतलब पहले, जो पहले हो रही है क्रिया वो, यानी कि आपको उदाहरण दिया जाता है कि वह खाना खाकर स्कूल गया। अब खाना खाकर एक क्रिया है, वो कंप्लीट हो गई, पूरी हो गई, ठीक है। उसके बाद पहला कार्य हुआ खाना खाने का, उसके बाद दूसरा कार्य हुआ स्कूल जाने का। तो पूर्वकालिक क्रिया हो गई, एक कार्य खत्म हुआ, उसके बाद दूसरा कार्य शुरू हुआ, वो होती है पूर्वकालिक क्रिया। वह चाय पीकर स्कूल गया। चाय पीकर मतलब कि पहले उसने चाय पी, उसके बाद वो स्कूल गया। एक क्रिया खत्म हुई, उसके बाद दूसरी क्रिया आरंभ हुई। तो इसमें जो पहली क्रिया है जो समाप्त हो चुकी है उसको कहा जाता है पूर्वकालिक क्रिया। इसके बाद इसका एक पांचवा एक और भेद है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। पांचवा भेद है प्रेरणार्थक क्रिया। और प्रेरणार्थक का अर्थ क्या हुआ? प्रेरणा देना, किसी को प्रेरित करना। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है? जिसमें एक कार्य के लिए किसी दूसरे को प्रेरणा दी जाती है या आज्ञा दी जाती है या कहा जाता है या करवाया जाता है किसी से कार्य, वो होते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे माताजी अपनी बड़ी बहन से खाना बनवा रही हैं। अब माता जी खुद खाना नहीं बना रही हैं, वो किसी और से बनवा रही हैं। माता जी खाना जो है अपनी बड़ी बहन से बनवा रही हैं, ठीक है। या रोहन के पिताजी रोहन को उसके अध्यापक से पढ़वाते हैं। मतलब कि रोहन के पिताजी रोहन को स्वयं नहीं पढ़ाते हैं, वो रोहन को पढ़ने के लिए कहाँ भेजते हैं? उसके अध्यापक के पास भेजते हैं। मतलब कि जहां पर जो है कार्य स्वयं नहीं करके किसी और से करवाया जा रहा है, वो होते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया को दो तरह से कहा जाता है, एक होता है प्रेरक और एक होता है प्रेरित। प्रेरक और प्रेरित। अब प्रेरक कौन होता है? जो प्रेरणा दे। जैसे मैंने इसमें कहा माता जी ने अपनी बड़ी बहन को खाना बनाने को बोला या कहा, तो इसमें प्रेरक कौन हुआ? माता जी। और प्रेरित कौन हुआ? जिसने कार्य को संपन्न किया, जिसके द्वारा कार्य को संपन्न किया गया, वो प्रेरित। तो यहाँ पर प्रेरित कौन हुआ? उनकी बड़ी बहन, क्योंकि उन्होंने खाना किससे बनवाया? अपनी बड़ी बहन से। प्रेरक वो जिसने कार्य करने को कहा या जिसने प्रेरणा दी, और प्रेरित वो जिसने कार्य किया, संपन्न किया, जिसके द्वारा कार्य को संपन्न किया गया, वो कहलाता है प्रेरित। तो इस तरह से आज हमारा माफ कीजिए, क्रिया का अध्याय समाप्त होता है। क्रिया में आज हमने पढ़ा
रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया कौन कौन सी होती है, इसके उदाहरण भी आपको समझ में आए होंगे। और मेरी आगे आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।